नमस्कार। केशवदास की रामचंद्रिका और उसके विविध जो पार्ट हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। व्याख्या खंड में हमने पहले गणेश वंदना को पढ़ा। आज हम सरस्वती वंदना का अध्ययन करेंगे। केशव की रामचंद्रिका, उससे चुनिंदा पार्ट आपके पाठ्यक्रम में है। सरस्वती वंदना, सभी जितने कवि हैं, साहित्य सृजक हैं, रचनाकार हैं, कलमकार हैं, वो अपनी आराध्या देवी माँ सरस्वती को, वीणापाणी वागेश्वरी को मानते हैं। इसलिए सभी उस शारदा की वंदना करते हैं। उसी वंदना में कवि केशव का सरस्वती वंदना वाला ये पाठ है। पहले पद सुने, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो उदार कौन की भई। केशव की भाषा देखिए, केशव का छंद पर पकड़ देखिए। ये इसी रूप में आपको इसी अंदाज में पढ़ना है। हमारे विद्यार्थी कविता को पढ़ना भी सीखे, उसका अर्थ भी सीखे कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास केहू ना बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पंचमुख, नाति वर्णे षडमुख, तदपि नई नई। एक एक करके आपको समझना है। केशव को समझने के लिए एकाग्र चित्तता चाहिए। केशव को समझने के लिए हंसते हंसते मजाक करते करते वाला काम नहीं हो सकता। वो प्रसाद गुण वाला विषय नहीं है। केशव को समझने के लिए तो आपको पेन डायरी लेके बैठना पड़ता है, शब्दकोश खोलना पड़ता है, विभिन्न पूर्वाचार्यों को पढ़ना पड़ता है, बहुत से रचनाकारों की रचनाएं पढ़नी पड़ती है, तब जाके केशव समझ में आता है। इसलिए केशव को समझने के दिल और दिमाग दोनों एक साथ चलाने पड़ते हैं, तब केशव समझ में आते हैं। माँ सरस्वती की वंदना बहुत सहजता से की जा सकती है। भक्ति रचनाएं हैं वो सहजता से होती हैं। भक्ति काल का पूरा साहित्य, जिसमें भक्त कवियों की रचनाओं को सहजता से, सरलता से प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति रही। लेकिन रीतिकाल के कवियों ने भक्ति को भी अपने पांडित्य प्रदर्शन वाला पार्ट है उसको भूले नहीं। वो भक्ति के समय भी, भक्ति करते समय भगवान के साथ में भी तार्किकता करते रहे, भगवान के साथ में भी कहीं न कहीं अपनी कला दिखाते रहे। भगवान से मांग करते समय भी अलंकार को नहीं भूल पाए। अपनी विद्वता, अपनी बहुज्ञता, उसको बताने में वो चूके नहीं। इसलिए सरस्वती की वंदना में भी आप देखें, केशव ने उसी तरह से प्रयोग, अपनी भाषा शैली का वैसा ही प्रयोग किया, वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। तो प्रसंग में तो आपको वही चीज लिखनी है कि रामचंद्रिका में से लिया गया है। सरस्वती वंदना का ये कवित्व है। अर्थ, भावार्थ समझे। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। बानी, बानी नाम सरस्वती का, बानी से वाणी, वाणी की देवी वीणापाणी भगवती सरस्वती। बानी जग रानी, वो जो सरस्वती है वो संसार की महारानी है, साम्राज्ञी है, महारानी है, महादेवी है। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। सरस्वती की वंदना करते हुए केशव कहते हैं कि हे मां सरस्वती, हे संसार की महादेवी वीणापाणी, तुम्हारी उदारता का बखान कर सके, ऐसी मति कहूं धो उदार कौन की भई। ऐसी किसकी बुद्धि है, इतनी विस्तृत, इतनी वृहद, इतनी उदार, इतनी बुद्धि किसके पास में है कि वो तुम्हारी उदारता का, तुम्हारी महिमा का, तुम्हारे गुणों का वर्णन कर सके। पहली पंक्ति का समझ आ रहा है। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धो उदार कौन की भई। हे वाणी की देवी, हे मां सरस्वती, हे संसार की साम्राज्ञी, तुम्हारी उदारता का बखान कर सके, ये बुद्धि किसके पास में है? इतनी उदार, इतनी विस्तृत, इतनी वृहद बुद्धि किसके पास में हो सकती है? यानी कि किसी के पास में नहीं है। अन्वय से अर्थ यह है कि हे मां, तुम्हारी उदारता का बखान करने की औकात हमारी नहीं है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू गई। केशव कहता हमारी तो औकात ही क्या है, हम तो इंसान है। देवताओं ने तुम्हारी वंदना की लेकिन वो भी नहीं कह पाए। प्रसिद्ध सिद्ध, सिद्धियों ने, ख्यात नाम सिद्धों ने तुम्हारी वंदना की, तुम्हारे विषय में लिखा, तुम्हारा वर्णन किया, तुम्हारी महिमा को उद्धृत करने का, वर्णित करने का कोशिश, प्रयास किया उन्होंने, वो भी नहीं कह पाए। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज, बड़े बड़े ऋषियों ने, तप वृद्ध, बड़े बड़े तपस्वियों ने, कहीं कहीं हारे, कह कह के हार गए, थक गए, लेकिन तुम्हारी महिमा का संपूर्ण वर्णन तो किसी से नहीं किया गया। सब कहीं न केहू लई, लेकिन तू संपूर्ण रूप से तो किसी के काव्य में वर्णित हो ही नहीं सकी, क्योंकि तू इतनी बड़ी है, तुम्हारी उदारता इतनी महान है
और महान के साथ में नित्य प्रति नई है तू। इसलिए जहां वर्णन करते हैं उससे आगे दूसरे ही पल आगे तुम्हारे प्रत्यय परवाड़े बढ़ जाते हैं, तुम्हारी महिमा और विस्तृत होती चलती है। इसलिए न तो देवता तुम्हारा वर्णन कर सके, न सिद्ध कर सके, न तपस्वी कर सके, न ऋषि कर सके, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है माँ। हम तुम्हारी महिमा का क्या वर्णन करेंगे, हम तो तुम्हारा स्मरण कर सकते हैं। कहना केशव ये चाहता है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। तीनों काल है, थोड़ा क्रम बदला, यह आरोप भी केशव पे लगता है, आप विशेष में इसको लिखेंगे। भावी भूत वर्तमान, भूत पहले है, वर्तमान बाद में, और फिर भावी आता है। लेकिन छंद के बंध के हिसाब से यही ठीक चलता था, इसलिए छंद प्रधान है उनके यहां पर। ये क्रम व्यतिरेक हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन कुल मिला के अर्थ तीनों काल का हमें समझना है कि हे मां, तुम्हारी उदारता का, तुम्हारी महिमा का वर्णन वर्तमान में सब कर रहे हैं, भूतकाल में भी करते रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। भावी भूत वर्तमान जगत बखान, सारा संसार तुम्हारी महिमा का बखान करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन केशवदास केहू ना बखानी काहू पे गई। केशवदास कहता है ना तो पहले किसी से ये बखाना गया, न अब बखाना जा रहा है, और न आगे ही तुम्हारी महिमा का बखान, उसका वर्णन कोई कर सकेगा। हे मां, तू इतनी उदार है, तुम्हारी महिमा इतनी विस्तृत है, इसलिए कौन बखान कर सकता है। किसके पास में इतनी मति है, किसके पास इतनी बौद्धिक संपदा है कि तुम्हारा वर्णन कर सके। और अगला जो चौथी पंक्ति में केशव का तर्क है, वो पांडित्य प्रदर्शन की परिसीमा है। इस तरह के तर्क, इस तरह के प्रयोग केशव के यहाँ पर, रीतिकालीन कवियों के यहाँ पर ही मिलते हैं, दूसरे किसी काल के कवियों में नहीं मिलते। केशव ने लिखा, पहले तो ये कहा कि हम तो इंसान हैं, तो फिर देवताओं से, ऋषियों से, तपस्वियों से, इनसे भी नहीं हुआ तो हमसे क्या हो सकता है। और आगे फिर केशव जो तर्क देता है वो सबसे सबल तर्क है। वो कहता है, हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति के विषय में दूसरे वाले जाने उससे ज्यादा तो घर वाले जानते हैं। घर परिवार के लोग जब वर्णन करते हैं तो पूरा कर सकते हैं। केशव यहां पर मां सरस्वती से कहता है, हे मां, वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पंचमुख, नाति वर्णे षडमुख, तदपि नहीं। तुम्हारा वर्णन दूसरे वाले लोग तो क्या कर सकेंगे, तुम्हारे भक्त क्या कर सकेंगे। तुम्हारे पति ब्रह्मा जी चार मुंह वाले, हमारे तो एक मुंह है, हम दूर भी रहते हैं। तुम्हारे पति हैं जो रात दिन तुम्हारे साथ रहते हैं। वर्णे पति चार मुख, अपने चार मुंह से वर्णन करते हैं। वर्णे पूत वर्णे पंचमुख, और तुम्हारा जो बेटा, अब ये परंपरा केशव की है, असंगत जो कभी प्रयुक्त नहीं हुआ वैसा प्रयोग केशव करते हैं। ये वाला आरोप जो रामचंद्र शुक्ल ने लगाया वो यहाँ पर आते पुष्ट होता है कि सरस्वती के पति तो ब्रह्मा जी है, ठीक है, चार मुंह वाले ब्रह्मा है, लेकिन पांच मुंह वाले भगवान शिव तुम्हारे बेटे हैं। अब और कहीं पर पौराणिक में कहीं पर भी सरस्वती के बेटे के रूप में शंकर का वर्णन नहीं है, केशव ने किया। और केशव को तो क्यों चार मुख, पांच मुख और छह मुख ऐसा चमत्कार लाना था। इसलिए वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पंचमुख, नाति वर्णे षड मुख, तदपि नहीं नहीं। पति चार मुंह वाला, बेटा पांच मुंह वाला और नाती छह मुंह वाला, ये वर्णन करते हैं। फिर भी रोज तुम्हारा नया नया वर्णन आता है। कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये लो सब मैंने यहाँ पर पूरा वर्णन कर दिया, सरस्वती ये है, इतना मैंने छंद लिख दिया, ये मैंने काव्य लिख दिया, इतना ग्रंथ लिख दिया, इसके अलावा सरस्वती कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सका। तो ये तो तुम्हारे घर वाले हैं। वर्णे पति चार मुख, चार मुंह वाले ब्रह्मा तुम्हारे पति, पांच मुंह वाला शंकर तुम्हारा बेटा, और छह मुंह वाला नाती कार्तिकेय जो तुम्हारा नाती। अब देखिए आप, नाती वाले में भी झगड़ा है। नाती तो बेटी का बेटा होता है, दोहिता होता है, उसको कहते हैं। अब शंकर भगवान यदि बेटे हैं सरस्वती के, तो कार्तिकेय तो शंकर के बेटे हैं, तो फिर पोता हुआ, लेकिन नाती कहा। और नाती कहने के पीछे तर्क क्या है कि पार्वती भी सरस्वती को अपनी माँ कहती है, माता कह के पुकारती है, इसलिए पार्वती उसकी बेटी हो गई। यानी शंकर तो सरस्वती का बेटा, पार्वती सरस्वती की बेटी, इसलिए पार्वती का बेटा कार्तिकेय, तो कार्तिकेय है वो नाती हो गया। तदपि नई नई, नया नया वर्णन करते हैं। केशव सरस्वती का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे मां सरस्वती, तुम्हारी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। एक मुंह वाले इंसान, अर्थ की गहराई देखे, हम एक मुंह वाले क्या तुम्हारा वर्णन करेंगे जब तुम्हारे परिवार के लोग हैं, तुम्हारे पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे नाती, और जिनके किसी के चार मुंह, किसी के पांच मुंह, किसी के छह मुंह है, उनसे वर्णन करते हैं तो भी वो वर्णन नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारा क्या वर्णन करेंगे। ये परंपरा साहित्य में रही है शेषनाग की।
पृथ्वीराज जी राठौड़ ने जब वर्णन करना शुरू किया और जब वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी तो भगवान कृष्ण का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि जो शेष नाग है सहश फण है उसके, यानी 1000 मुंह हो गए, और बे जीह, एक मुंह में 2 जीव है, इसलिए 1000 तो फण, फिर उनमें 2 जीव, यानी 2000 मुंह हो गए सांप के। यदि शेष नाग भी तुम्हारा वर्णन करे तो हे कृष्ण तुम्हारा वर्णन नहीं हो सकता। पृथ्वीराज राठौड़ ने ये लिखा। और केशव वर्णन करता है उनके परिवार के लोगों का वर्णन करते हुए सरस्वती की वंदना में उसी तरह से मुंह की संख्या ज्यादा। ये कवियों का एक विधान रहा है कि इस तरह से अपनी बात को पुष्ट करें। तो केशव ने इस तरह से माँ सरस्वती की वंदना करते हुए ये कहा है कि माँ बड़ी अगाध श्रद्धा तुम में है, तुम बड़ी उदारता वाली हो, तुम्हारी महिमा बहुत है, इसलिए हे माँ तुम्हारी महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। मैं तो तुम्हें स्मरण करता हूं, हम पर तुम कृपा बनाए रखना। प्रसंग आपको पहले बताया, भावार्थ समझ लिया, विशेष में ये सारी चीजें लिखना है। बानी जगरानी को विशेष में लाइए, बानी माने माँ सरस्वती ही है। फिर एक मुंह और अनेक मुंह वाली बात करें, सामान्य मानुष और फिर देवता ऋषि प्रसिद्ध सिद्ध इनकी बात करें, ये विशेष में लेकर के आए। भाषा ब्रज ही है, चंद कवित्व है, इस रूप में इसको आप पढ़ेंगे और इसका अर्थ करेंगे तो फिर परीक्षा में बहुत अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप इसको बार बार सुन करके अपनी डायरी में नोट करेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे, अपने साथियों के साथ में, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ में भी यदि राम की कथा के इस तरह के प्रसंग को आप शेयर करेंगे तो घर वाले भी आपके साथ में बात को बहुत आनंद से सुन पाएंगे और आपकी पढ़ाई का हिस्सा बन पाएंगे, और कुछ आपके इस पढ़ाई का व्यावहारिक पक्ष भी उजागर हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली कक्षा में हम राम वंदना को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।